फिर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तो बड़ी खबर बीकानेर से आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी है भंवर सिंह भाटी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और साथ ही पटवारी बजरंग और भाटी की गनमैन पर भी एफआईआर दर्ज की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पलाना के राजकुमार ने यह एफआईआर दर्ज करवाई। घर में घुसकर मारपीट और धमकी सहित कई गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 458, 427 और 506 में मुकदमा दर्ज और भाटी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। तो बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पटवारी बजरंग और भाटी की गनमैन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और पलाना के राजकुमार ने यह एफआईआर दर्ज करवाई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लक्ष्मण जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, देखिए भाटी के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनकी गनमैन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? कि ये एक रात को घटना हुई थी पलाना में, जिसमें पहले आरोप लगा था कि भंवर सिंह भाटी के काफिले पर हमला हुआ है, उनकी गाड़ी भी टूटी थी और रात को एक एफआईआर भी दर्ज हुई। अभी शाम को एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें पलाना के राजकुमार ने आरोप लगाए हैं कि घर में घुसे, पैसे देने की कोशिश करके इस तरह की बातें कही गई और ये कहा गया एक पटवारी के साथ थे, एक गनमैन साथ बताया जा रहा है और भंवर सिंह भाटी का नाम भी लिखाया गया। इस पूरे मामले में जब हमने भंवर सिंह भाटी को फोन किया तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई और कहा कि मुझे जानकारी नहीं है एफआईआर की और ये आरोप बेबुनियाद है। दूसरी तरफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, स्वाभाविक तौर पर पुलिस ने जो दर्ज किया है, उनके पास जो लोग पहुंचे हैं राजकुमार, उस हिसाब से एफआईआर दर्ज की गई। तो एक अपने आप में, जैसा कि मैं पहले लगातार कह रहा था, कोलाइट बहुत हॉट सीट है, लगातार यहाँ पर पहले भी ऐसा इतिहास रहा है, झगड़े हुए हैं, दिक्कतें हुई हैं, एफआईआर हुई हैं, वैसा ही चुनाव से पहले ही हो रहा है यहाँ पर। तो एफआईआर दर्ज कर दी। हमारी बातचीत हुई एसपी से भी, क्योंकि एफआईआर कोई भी लेकर आता है दर्ज की जाती है, जांच इसकी हो जाएगी। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए मामला बड़ा है क्योंकि चुनाव से पहले, मतदान से पहले भंवर सिंह भाटी पर यह एफआईआर दर्ज होना, कांग्रेस के प्रत्याशी है और गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए, मारपीट के आरोप भी यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए बिल्कुल, ये आरोप जिस धाराएं जो बता रही हैं, वो जो धाराएं सामने हैं, 458 में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इस तरह के ट्रेस पास करके धमकाने की बात कही गई है और ये आरोप लगाए गए हैं। अब देखिए चुनाव है, राजनीति है, इसमें जिस तरह से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, मुझे लगता है क्या साक्ष्य रहे होंगे, क्या होगा, वो बात की बात है। लेकिन इस पूरे मामले में एफआईआर हुई है और इंडिया न्यूज ने खबर भी सबसे पहले दी थी कि एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही साथ प्रतिक्रिया भी आई है भंवर सिंह भाटी की। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया है। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए आईपीसी की धाराओं में ये जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं भाटी तो इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं। जी बिल्कुल, भंवर सिंह भाटी खारिज कर रहे हैं, बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन देखिए पुलिस तय करेगी, मुझे लगता है। लेकिन हाँ, उनका बयान हमने लिया है, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि आरोप बेबुनियाद है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि कोलाइट में ये सब कुछ पार्ट रहे हैं, सारे चुनाव अगर आप उठा के देखेंगे कोलाइट के, तो हर चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस पर बहुत चर्चा हुई है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही कहीं ना कहीं इन सब मसलों पर ऐसा होता रहा है। जी, चूंकि लक्ष्मण कांग्रेस के प्रत्याशी है भंवर सिंह भाटी और इस तरह से मतदान से ठीक एक दिन पहले एफआईआर दर्ज होना, लग रहा है कि मुश्किलें भी बढ़ सकती है उनकी। देखिए मुझे नहीं लगता इस पर कोई इस तरह की मुश्किल जैसी तो बात है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि कोशिश की जाएगी पॉलिटिक्स में जब इस तरह की चीजें होती हैं। तो दूसरी तरफ भंवर सिंह भाटी ने जो इससे पहले जो घटना हुई उस पर उन्होंने भी हमला बोला है कि गुंडागर्दी हो रही है। उनके अपने तर्क हैं, उनका विपक्ष ये बात कर रहा है कि प्रशासन को दबाव में लिया गया है, लेकिन अब एफआईआर हो गई है। तो मतलब तमाम चीजें हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की स्थितियां हैं, मुझे लगता है इस पर पुलिस के अधिकारी बयान दें तो ज्यादा बेहतर है। पत्रकार के नाते मुझे लगता है कि रात को एफआईआर हुई और अब शाम को एफआईआर हुई, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष बड़े मुखर हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए कल मतदान है और अभी भी समय है, मतदान में एक रात आज की बाकी है और न जाने क्या कुछ सामने आएगा, क्योंकि जैसे जैसे मतदान नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कई मुद्दे उठ रहे हैं, कई मामले सामने आ रहे हैं। जैसे कि भंवर सिंह भाटी का एफआईआर का मामला आप देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं राजनीति को जिस तरह से एंगल दिया जाता है, तो इस एक रात में, क्योंकि भंवर सिंह भाटी पर इस तरह के इसे एफआईआर दर्ज करवाना, क्योंकि पहले का ये पूरा मामला है, लेकिन अब एफआईआर दर्ज होना, तो क्या लग रहा है कि आगे किस तरह से पूरे मामले को दिख रहा है? देखिए सियासत तो है ही और आप जानते हैं सियासत एक तरफ से नहीं हो रही होगी, दोनों तरफ से ही हो रही होगी।
जो भी हो, लेकिन हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। हमारी फर्स्ट इंडिया न्यूज की अपील तो यही है, शांतिपूर्ण चुनाव हो। प्रशासन और पुलिस भी यही चाहता है। कोलाइट में भी चूंकि क्रिटिकल बूथ्स हैं, उन पर नजर है, सीएपीएफ तैनात रहेगी। कल मतदान होना है। इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, अब उसमें कौन दोषी है कौन नहीं, ये तय पुलिस और न्यायालय करेगा। लेकिन हाँ, एफआईआर हुई है। लेकिन इससे पहले के उसको देखें तो वहां भी बयान आए हैं और इधर भी। अब हालांकि अभी भाजपा के किसी नेता के बयान का इंतजार है, लेकिन इससे पहले भंवर सिंह भाटी ने ये बयान दिया था कि वहां पर जो है जिस तरह से किया जा रहा है वो गलत है। अब इनका क्या बयान आता है उस एफआईआर के बाद, वो हम अभी तक आया नहीं। आधिकारिक तौर पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, अंशुमान सिंह या आरएलसी के प्रत्याशी हैं, उनमें से किसी का बयान आएगा तो वो भी हम, क्योंकि हमारा काम है, जिम्मेदारी के साथ जो खबर आती है उसे हम सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए बताएंगे। जी बिल्कुल, बयानों का सभी को इंतजार रहेगा। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।